दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। लेकिन जो 700 किसान मर गए उनका क्या, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें चन्नी का फूटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुस्सा, बोले आप 3 करोड़, जी हाँ 3 करोड़ जो है यहाँ पर पंजाबियों पर सवाल उठा रहा हूं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं था, झूठ बोला जा रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश के चुनाव हारने के बाद बीजेपी रोने लगेगी। जी हाँ, कि ऐसा कैसे हो गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ प्रियंका गांधी का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाए पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे वरुण गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, बोले नहीं डरता मैं सरकार से, जी हाँ जो मन में आएगा वो ही बोलूंगा सच्चाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम समुदाय से अपील, बोले फिलहाल अपना सही से चुने, अपना जो है यहाँ पर जो आपका साथ दे वैसा सीएम चुने, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों यति नरसिंहानंद ने की हिंदू महिलाओं का अपमान, हिंदू बहनों से बोला कि फिलहाल एक बच्चा पैदा करने वाली, दोस्तों आपको बता दे न जाने क्या क्या बोला, बताएंगे आपको किस तरीके से इसने फिर से एक बार दोस्तों महिलाओं का अपमान कर दिया। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अलका लांबा का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला, बोले जहां प्रधानमंत्री बिना बताए चले गए वहां पर 50 किलोमीटर के दायरे में बीएफएस के जवानों का वो है दोस्तों कब्जा। अब आप समझिए उनकी सुरक्षा थी, यानी केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया खुद के ही प्रधानमंत्री के लिए, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों इंदौर में मस्जिद के ऊपर फहराया गया भगवा झंडा, एक बार फिर से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुसैनी जानी का अचानक फैसला किया, जबकि दोस्तों हुसैनी जाने का कोई फैसला नहीं था। रवीश कुमार ने बोला जमकर हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान एकता मोर्चा ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी आप तो जिंदा पहुंच गए लेकिन हमारे 700 किसान नहीं जिंदा पहुंच पाए। जी हां जमकर कटाश कसा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले इसमें किसानों की कोई गलती नहीं, जब तक अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसान प्रदर्शन करता रहेगा, जहां जहां भाजपा जाएंगे वहां वहां प्रदर्शन होगा, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कर्नाटक में बवाल, हिजाब पहनने पर दोस्तों मुस्लिम महिलाओं के लिए किया गया, भगवाधारियों ने किया जमकर जो यहाँ पर पैर पसारे, कॉलेज में आतंक पसार दिया, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे एक एक कर फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें रवीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी पर हमला, बोले फिलहाल सब कुछ चुनाव के मुताबिक हो रहा है। जी हाँ सब कुछ सियानी बिल्ली लगी खंबा नोचने। दरअसल दोस्तों रवीश कुमार का कहना है कि सब कुछ प्रधानमंत्री चुनाव के तहत कर रहे हैं, उनको सब कुछ पता है कि क्या हुआ और क्या नहीं। जी हाँ जिस दायरे की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं दोस्तों, दरअसल जहां पर प्रधानमंत्री पर हमला हुआ दोस्तों वो हुसैनी जो है हुसैनी शहीद मार्ग है। आपको बता दोस्तों जहां पर शहीदों के मार्ग बने हुए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अचानक ये फैसला कर लिया दोस्तों कि वो हेलीकॉप्टर के बजाय कार से जाएंगे। जिसके बाद रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जब 3 तारीख को घोषणा की थी तो उन्होंने दोस्तों सिर्फ फिरोजापुर में जाने का फैसला किया था, लेकिन दोस्तों 3 तारीख में सिर्फ फिरोजापुर जाने का फैसला था। जिसके बाद दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक, आप सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री ने प्लान बनाया कि वो जो यहाँ पर हुसैनी भी जाएंगे, हुसैनी शहीद मार्ग। जिसके बाद दोस्तों वहां पर किसान पहले से ही प्रधानमंत्री को घेरने के लिए खड़े हुए थे। और उसके बाद दोस्तों समझ में ये नहीं आता है कि आखिरकार वो लोग क्या सच में किसान थे, कुछ किसान होंगे और कुछ भाजपाई होंगे। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर से न जाकर
कार को क्यों चुना, जबकि दोस्तों प्रधानमंत्री पहले से जानते थे कि पंजाब में उनका विरोध हो रहा है और ऐसा वैसा विरोध नहीं, भारी विरोध हो रहा है कि हम प्रधानमंत्री को आने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, रवीश कुमार ने कहा कि ये सब कुछ एक चाल थी। किस तरीके से वहां पर गए प्रधानमंत्री, और हुसैनी का उसमें कोई जिक्र नहीं। जब पूरा पंजाब सरकार ने जाकर देखा, वहां पर तफ्तीश की कि सब कुछ ठीक है, तब प्रधानमंत्री को आने की अनुमति दी गई। लेकिन प्रधानमंत्री जब अचानक से दोस्तों प्लान बदल देंगे तो सरकारें क्या करेंगी दूसरे स्टेट की। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि वो बीएफआई के जो जवान है दोस्तों 50 किलोमीटर के दायरे में उन्हीं का एक तरीके से कह सकते हैं उन्हीं की चलती है। तो आप सोचिए बीएफएफ के जवान किसके दायरे में आते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के दायरे में। लेकिन दोस्तों बीएफएफ के जवान कहां थे उस वक्त, सवाल ये उठता है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जान को खतरा था। जी कांग्रेस हमारी जान लेना चाह रही है और जिन 700 किसानों की जान चली गई उनका जिम्मेदार कौन है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ उनको राजनीति दिखाई दे रही है। जब 700 किसान मरे तब भी राजनीति कर रहे थे, जब 700 किसान शहीद हुए तब भी राजनीति कर रहे थे और आज भी राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि बीएफएफ के जवान किसके दायरे में आते हैं। क्या 50 किलोमीटर का दायरा बीएफएफ के जवानों में को नहीं दिया गया। दोस्तों जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे इतने दिन से कि बीएफएफ के जवानों के अधिकार बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है कांग्रेस, ये वही दायरा है दोस्तों जहां पर 50 किलोमीटर के दायरे तक में बीएफएफ के जवानों को घुसेड़ दिया गया। जी अब आप समझिए, राज्य में सरकार पंजाब की है लेकिन वहां पर बीएफएफ के जवान को घुसड़ने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिस 50 किलोमीटर के दायरे में नरेंद्र मोदी गए वहां पर बीएफएफ के जवानों का वो है दोस्तों दायरा, और इन 50 किलोमीटर के दायरे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कितने बीएफएफ के जवान हैं। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा था। तो महज ये दोस्तों एक मजाकिया बात है कि इतने सारे सुरक्षा बल आपके साथ है और आप कह रहे हो कि मेरी जान को खतरा था। दरअसल बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने अब एक अधिकारी से कहा कि अपने सीएम चन्नी से जाकर कहना कि मेरी जान बच गई, मैं जिंदा लौट गया एयरपोर्ट तक, जिसके बाद दोस्तों राजनीति तेज हो गई। अब राहुल गांधी ने पूछा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दे दें कि बीएफएफ के जवान के दायरे में आपकी ही केंद्र सरकार है भैया, आपका ही वो 50 किलोमीटर का दायरा है, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि मेरी जान खतरे में थी। वाह भाई वाह। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बुलीबाई ऐप में दोस्तों आपको बताया जावेद अख्तर का बड़ा बयान। बोले छोड़ दो बच्ची 21 साल की। अब आप समझिए दोस्तों जावेद अख्तर का वो देखिए दरिया दिली कि जावेद अख्तर कह रहे हैं कि जो मुस्लिम महिलाओं के दोस्तों फोटो अपलोड कर रही थी जो लड़की, और वो भी दोस्तों अभद्र तरीके से कर रही थी, उसको छोड़ने की मांग कर दी है जावेद अख्तर ने। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब तक बुलीबाई ऐप में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया जा रहा है दोस्तों ये मुस्लिम महिलाओं के अश्लील फोटो अपलोड किया करते थे और बुलीबाई ऐप पर उसको सेल किया करते थे, जिसमें दोस्तों 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आपको बताता चलूं दोस्तों 2 लोग, एक लड़का पकड़ा गया है जो दोस्तों उत्तराखंड से पकड़ा गया है, वो भी 21 साल का है। एक लड़की पकड़ी गई है इस मामले में, वो भी दोस्तों 21 साल की है। और दोस्तों एक लड़का और पकड़ा गया है, आशीष नाम था जिसका, वो दोस्तों आपको बता दें जो है यहाँ पर वो भी पकड़ा गया। तो यानी कि कुल मिलाकर 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब 3 लोगों की गिरफ्तारी के बाद दोस्तों एक लड़की को छोड़ने की मांग कर रहे हैं जावेद अख्तर का कहना है कि लड़की को छोड़ दिया जाए, बच्ची है वो, उस पर गलत असर पड़ेगा। अब आप समझिए दोस्तों क्या गलत असर पड़ेगा। एक लड़की 21 साल की इस तरीके की अश्लील फोटोज जो अपलोड कर रही है और मुस्लिम महिलाओं को बदनाम कर रही है दोस्तों, तो उसकी सोच देख सकते हैं हम और आप कि उसकी सोच किस मानसिकता की होगी। क्योंकि दोस्तों आप समझिए एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इस पे मुंबई पुलिस ने भी दोस्तों अपना जो है बयान जारी किया है। उनका कहना है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है और कौन कौन मिला हुआ है। 3 लोगों की गिरफ्तारी से दोस्तों ये मामला साफ हो जाता है कि जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं उनके ऊपर सेम टू सेम दोस्तों महाराष्ट्र पुलिस की तरह ही एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो लोग ऐसे लोगों को खुली छूट देते हैं। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों वरुण गांधी ने बोला अपनी सरकार पर हमला, बोले हम नहीं डरते, सच्चाई बोलने में कैसा डर, जी हाँ नहीं डरूंगा। दरअसल दोस्तों वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश में लगातार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती चली जा रही है। महंगाई के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बात करना चाहिए। सरकार को महंगाई के मुद्दे पर बैठक कर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जब वरुण गांधी से पूछा गया कि आप अपनी सरकार की आलोचना कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता, वरुण गांधी ने कहा कि मैं सच बोलने से नहीं डरता, भले ही मुझे निकाल दे तो निकाल दे, लेकिन मैं तो सच बोलता रहूंगा। वरुण गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार आकर कहते हैं कि देश से गरीबी मिटा दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से बात करना चाहिए, बात कर इस सारे माहौल को हल करना चाहिए। वरुण गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि वो देश में सही कर रहे हैं, लेकिन देश में कुछ भी सही नहीं है। आज लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दे को लेकर वरुण गांधी ने जमकर हमला बोल दिया। वरुण गांधी ने कहा कि जिन 700 किसानों की जान चली गई वो भी हमारे देश का ही किसान था। आज उन किसानों की जान वापस नहीं लौटाई जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ये सब कुछ कर रही है उसको लेकर जमकर दोस्तों वरुण गांधी ने भड़ास निकाली। वरुण गांधी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वरुण गांधी ने कहा कि हमारा काम ही ये है, अगर काम नहीं होगा तो हम अपनी सरकार पर भी सवाल उठाएंगे, और अगर किसी और की सरकार होगी तो उस पर भी सवाल उठाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो असदुद्दीन ओवैसी का मुस्लिम समुदाय से अपील, बोले फिलहाल सोच समझकर चुनिए अपना रहनुमा। जी हाँ, सोच समझकर चुनिए, मुसलमान सीएम चुनिए, आपका साथ देगा और आपके साथ चलेगा। जी हाँ, अब तक जो यहाँ पर आज तक मुसलमान सीएम नहीं चुना गया। ओवैसी ने कहा कि अगर हम जीतते हैं तो बेशक हम अपना सीएम बनाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर 2 सीएम होंगे। इसको लेकर दोस्तों ओवैसी ने जमकर हमला बोल दिया। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल आप लोग हमेशा कांग्रेस को वोट देते रहे, समाजवादी पार्टी को वोट देते रहे, सपा को देते रहे, लेकिन इन पार्टियों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। हमें वोट दो, हम आपके लिए करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों विपक्ष ने जमकर निशाना साध दिया ओवैसी की बात पर। हालांकि दोस्तों ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी भी बोला जाता है। कहा जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का फायदा कराते हैं वोट काट कर। और दोस्तों भले ही ओवैसी जानबूझकर ये ना करते हो, लेकिन ये बात सत्य है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से कई जगह दोस्तों सरकारें बनती रह गई हैं, क्योंकि ओवैसी कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के वोट उड़ा ले जाते हैं। और वोट उड़ाने में क्या होता है दोस्तों, हालांकि मैं ये बात मानता हूं कि ओवैसी बीजेपी से नहीं मिले दोस्तों, लेकिन ये बात भी सत्य है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से बीजेपी जीत जाती है कई बार। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही, कंगना रनावत पर भड़के जावेद अख्तर, बोले फिलहाल कोर्ट में पेश होने के टाइम इसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दोस्तों कोर्ट के बिना शूटिंगें करती फिरती है कंगना रनावत। दरअसल दोस्तों आपको बताया जो जावेद अख्तर ने मानहानि का जो दावा ठोका था उसमें फिर से एक बार कंगना रनावत कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। कंगना रनावत ने दोस्तों यहाँ पर यह कहलवा दिया कि फिलहाल वो अभी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकती। अब आप समझिए दोस्तों, कंगना रनावत ने कानून और कोर्ट का तो मजाक बना रखा है। कंगना रनावत दोस्तों आए दिन कोर्ट में जाने से मना कर देती हैं। कंगना रनावत का सिर्फ एक ही बहाना होता है, और वो होता है दोस्तों कि मेरी तबीयत खराब है। दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर याद है आपको? आए दिन दोस्तों प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी आपने इसी तरीके का ड्रामा देखा होगा। प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोस्तों फुटबॉल खेलती हुई नजर आती हैं, भागती हुई नजर आती हैं, क्रिकेट खेलती हुई नजर आती हैं, लेकिन जैसे ही मालेगांव बम विस्फोट में दोस्तों उनको हाजिर होने के लिए बोला जाता है तो भाई बीमार होकर व्हील चेयर पर पहुंच जाती है। बताइए, एक महिला आराम से क्रिकेट खेल रही है, अपने पैर से फुटबॉल खेल रही है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेकिन जैसे ही कोर्ट उसको बुलाता है तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर दोस्तों बीमार हो जाती है, व्हील चेयर पर आ जाती है। वही का वो काम दोस्तों कंगना रनावत कर रही है। कंगना रनावत को दोस्तों जब कोर्ट हाजिर होने के लिए बोलता है तब तक कंगना रनावत अपनी बीमार तबीयत का जो है यहाँ पर बहाना बना देती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में एक प्रोपेगेंडा रचा गया है कि नफरती चिंटुओं को कैसे बचाना है। जावेद अख्तर ने कहा कि शूटिंग के लिए बिल्कुल सही है कंगना, लेकिन जब भी कोर्ट बुलाता है तो बीमार हो जाती है। भाई ये कौन सी तबीयत है जो हमें पता नहीं चल पा रही है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अलका लांबा का भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री ये बताएं कि वो 50 किलोमीटर का दायरा किसका था जहां पर प्रधानमंत्री के ऊपर हमला हुआ। हमला तो नहीं कहेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ उनका विरोध जरूर हुआ। लेकिन दोस्तों बीजेपी इसको हमला कह रही है। अब आप समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसान क्या आकर खड़े हो गए दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने इसको हमले का नाम दे दिया। तो फिर पिछले जो 1 साल से बीजेपी के नेता कुट रहे हैं उनको क्या किया जाएगा। उस वक्त भी किसान को ऐसे ही दोस्तों बदनाम किया गया था, लेकिन अब कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है। अलका लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी ही केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ के जवानों का है। और क्या वो जवान प्रधानमंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते थे। आखिर जिस वक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ उस वक्त दोस्तों बीएसएफ के जवान कहां थे। अब मैं आपको अंदर की सच्चाई बता दूं दोस्तों, दरअसल नरेंद्र मोदी ने एंड वक्त पर रूट बदल दिया। नरेंद्र मोदी जाने वाले थे हेलीकॉप्टर से, लेकिन गए कार से। क्यों दोस्तों, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव हैं। नरेंद्र मोदी को कार्ड खेलना है, प्ले कार्ड खेलना है और ये बताना है कि देखिए भाई मेरी जान को खतरा था और मैंने अपनी जान को किस तरीके से बचाया। जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो 50 किलोमीटर के दायरे की बात कर रहे हैं वो बीएसएफ के जवानों के दायरे में आता है। लेकिन नरेंद्र मोदी दोस्तों ये कह रहा है कि भैया मेरी जान बच गई। ऐसा लग रहा है जैसे दोस्तों वहां पर किसान भाले ले लेकर खड़े थे और बस नरेंद्र मोदी पर ही हमला करने आए थे। दोस्तों वो किसान थे, महज वो अपनी बात करना चाहते थे, वो अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी तो इतने डरे कि वहां से भाग निकले। बताइए आप। इससे पहले दोस्तों कई बार मनमोहन सिंह साहब का खूब प्रदर्शन हुआ है, खूब उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन वो कभी इस तरीके डर के नहीं भागे। लेकिन दोस्तों आप समझिए, एक तरीके से यहां पर ये बताया जा रहा है, बेसिकली ये ब्लेम लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस ने किया है और कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, इसलिए उन पर दोस्तों इल्जाम लगाने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा दोस्तों। और ये षड्यंत्र साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल आप जब हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे तो आपने जो यहाँ पर गाड़ी को, कार को क्यों चुना। हालांकि यह हवाला दिया गया कि मौसम बिगड़ गया था इसीलिए, लेकिन दोस्तों ये मामला पहले से ही फिट था फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दे किसान एकता मोर्चा का ट्वीट ने दोस्तों मचाया हड़कंप, भाजपा पढ़ के रहेगा दंग। दरअसल दोस्तों किसान एकता मोर्चा ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में दोस्तों सुनने वाली बात है कि किसान एकता मोर्चा ने क्या लिखा। किसान एकता मोर्चा लिखता है दोस्तों, मोदी जी धन्य आप तो जिंदा पहुंच गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे 700 किसान जो शहीद हो गए वो अब कभी लौट नहीं पाएंगे। अब आप समझिए दोस्तों ये कितनी गहराई वाली बात है कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। दरअसल ये उस बात पे से कहा गया है दोस्तों, क्योंकि बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी ने चन्नी के अधिकारी से कहा कि अपने सीएम को थैंक यू कहना कि भैया मैं जिंदा एयरपोर्ट तक पहुंच गया। अब आप समझिए, यानी कि ताना मार रहे थे वो चन्नी को, पंजाब सरकार को, जिसके बाद दोस्तों हड़कंप मच गया और किसान एकता मोर्चा ने लिखा कि प्रधानमंत्री आप तो जिंदा पहुंच गए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे 700 किसान कभी जिंदा लौट नहीं पाएंगे। और दोस्तों दरअसल ये बयान इसलिए भी आया है अभी, क्योंकि याद कीजिए अभी 2 दिन पहले जो यहाँ पर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के पास गया, मैंने कहा कि 700 किसानों की जान जा चुकी है, तो प्रधानमंत्री ने मुझसे घमंड में कहा कि मैं क्या करूं, क्या मेरी वजह से उन किसानों की जान गई है। अब आप समझिए, एक देश का प्रधानमंत्री अगर ये कह दे कि भैया क्या इन 700 किसानों की जान मेरी वजह से गई है, मैं क्या करूं, तो दोस्तों फिर आप समझ सकते हैं कि वो प्रधानमंत्री इस पद के लायक नहीं है। जाहिर सी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा होती है और वो गरिमा को दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से लांघते रहे हैं। आज देश की जो स्थिति है दोस्तों और कल जो स्थिति होगी ये आपके सामने है। आज देश में जो माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल को कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने बार बार किसानों का दोस्तों अपमान किया है, बार बार प्रधानमंत्री ने ये कहा है किसानों से कि ये तो भैया आतंकवादी हैं, ये तो आंदोलन जीवी हैं। ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा था ये बयान। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दोस्तों साफ साफ कहा था कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो कुछ चंद आंदोलनकारी हैं। तो सवाल यही उठता है कि आज किसान उन 700 किसानों की जान का
सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन शायद नरेंद्र मोदी मूड में नहीं होंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अब जो यहाँ पर कालीचरण के बाद यति नरसिंहानंद की बारी फिर से एक बार दोस्तों हिंदू महिलाओं को दे डाला दोस्तों इसने श्राप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस तरीके से दोस्तों हिंदू महिलाएं जो एक बेटा पैदा करती हैं, उनको लेकर दोस्तों आपको बता दें इसने विवादित बयान दे दिया है। जी हाँ, बोले फिलहाल ये सब डायन हैं जो एक बच्चे को जन्म देती हैं। अब आप समझिए दोस्तों, इस तरीके की बात बोली है हिंदू महिलाओं के लिए यति नरसिंहानंद ने, और उसके बाद भी इसकी कोई गिरफ्तारी नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बीजेपी इसको आखिर दोस्तों गिरफ्तार क्यों नहीं करती है। लगातार इस तरीके के बयान दे रहा है, विवादित बयान दे रहा है, और अब तो दोस्तों इनने हिंदू धर्म को भी नहीं छोड़ा, उन्हीं को टारगेट कर डाला। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में घंटी आएगी, उसको दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन पे दबाइए, ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए और आप इस तरीके की सच्ची न्यूज़ से हमेशा दोस्तों जुड़े रहें, क्योंकि हमारा चैनल देता है।